विचार किया मैं कौन हूं, मेरा कार्य क्या है, मैं करूं क्या, मुझे किस लिए लाया गया है, मैं हूं किस लिए, मेरा नाम क्या है। स्वयं को जानने के लिए भगवान विष्णु ने तप करना आरंभ किया। बिल्कुल ध्यान दे करके सुनिए। भगवान विष्णु ने तप किया तो तप करते 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 भगवान विष्णु इतने तन्लग्न हो गए, मन इतना तप पर लग गया कि भगवान विष्णु आंख नहीं खोलते हैं। अब बैठे रहने के कारण, तप करने के प्रभाव से भगवान विष्णु के रोम रोम से जल का प्राकट्य होना आरंभ हुआ और भगवान विष्णु के तप के प्रभाव से रोम रोम से जल प्रकट हुआ और वो जल इतना हुआ कि सर्वत्र जल ही जलमग्न हो गया। सृष्टि के सबसे आरंभ में जो रचना है वो भगवान विष्णु का जल है, इसलिए जल को जीवन कहा है। जल बिन जीवन अधूरा है। सर्वत्र जल की उपासना, जल का महत्व है। और सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, और यहाँ तक कि रात सोने के बाद भी यदि आदमी का कंठ सूखता है तो भोजन नहीं, क्या याद आता है? जोर से बोलो ना, जल। भगवान विष्णु के देह से जो निकला वो जल है। और जल, वो जल एकमात्र ऐसा है कि सुबह हम सोए, रात सोए और रात सो करके उठे तो खाली पेट उठ करके जो पिया वो क्या कहलाया? जोर से। मुंह धोने के लिए जो उपयोग किया वो क्या रहा? स्नान करने के लिए जिसका उपयोग किया वो क्या रहा? जोर से बोलो, जल। भगवान नारायण के देह से जल प्रकट हुआ तो उस जल से स्नान करके हम पवित्र बनते हैं। आचमन के लिए केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। आचार्य जी कहते 3 बार आचमन कीजिए। आचमन के लिए जो उपयोग किया जा रहा है वो क्या कहलाता है? जल। और फिर आचार्य जी कहते हैं आप बाहर से घूम के आए हैं, आपको शुद्ध करना पड़ेगा। स्नान नहीं करे हुए भी हैं या स्नान किए हुए कहीं अन्यत्र स्थान से आए, मंच पर आए, यज्ञ मंडप पर यजमान गए तो उनके माथे पर छीटा ओम अवित्रो पवित्रो वास और जल छीट दिया। उस जल छीटते ही वो ब्राह्मण देव के हाथ से जल छीटते ही वो यजमान पवित्र हो गया। भगवान विष्णु के देह से प्रकट हुआ जल। भगवान विष्णु जल में लीन हो गए और बैठे बैठे भगवान विष्णु जल में ही शयन करने लगे। भगवान विष्णु समाधि की अवस्था पर शयन करते रह गए और भगवान विष्णु के नाभि से प्रकट हुआ कमल। कमल पर प्रकट हुए भगवान ब्रह्मा। और ब्रह्मा जी के कितने मस्तक हैं पता है? आप जानते हो? हाँ कि ना? तो कितने मस्तक बताओ? कोटा कोटा माथा আছে? जोर कोरी बोलो। 3टा 4टा? ब्रह्मा जी के 5 मस्तक हैं। 5 मस्तक श्री ब्रह्मा जी के। एक आगे पूर्व मुख करके, दक्षिण मुख करके, पश्चिम मुख करके, उत्तर मुख करके, पाताल मुख करके और एक आकाश मुख करके। क्षमा करें, आकाश मुख करके। पाताल की कथा तो बाद में आएगी। 5 मस्तक धारण किए श्री ब्रह्मा जी के। 5 मस्तक हुए, 4 दिशा और आकाश। ऐसे श्री ब्रह्मा जी के 5 मस्तक प्रकट हुए। और बंधु, जब माथा 5 होता है तो बुद्धि कितनी होती है? कोटा हो गए। शरीर 1 और माथा 5। जब आदमी की बुद्धि में अनेक बुद्धि आती है तो याद रखना वो आदमी सब कुछ नहीं कर सकता है, या जो भी काम करना चाहे वो काम गड़बड़ ही होगा। एक बुद्धि से किया गया काम ही श्रेष्ठ होगा। अनेक बुद्धि का राय लिया जा सकता है। श्री ब्रह्मा जी के 5 मस्तकों में उथल पुथल हुआ कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, क्या करने आया हूं। ब्रह्मा जी ने दाढ़ी देखी तो सफेद है, बाल भी सफेद हो गए हैं,
इतना बूढ़ा मैं आया किस लिए? और पांचवें मस्तक ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी आप जिसमें बैठे हैं उसके नीचे जाइए। ब्रह्मा जी कमल पर बैठे थे तो कमल के डंडे के भीतर गए, देखा तो भगवान विष्णु के नाभि से निकला है कमल। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को उठाया, देव उठिए। विष्णु भगवान उठे। ब्रह्मा जी ने कहा, जानते हो मैं कौन हूं? विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए कहने लग गए, आपका जन्म तो मैंने अपने गर्भ से किया है, आप तो मेरे नाभि से प्रकट हुए हैं। और ब्रह्मा जी का पांचवा मस्तक में संशय हो गया। और जानते हो बंधुओं, जिस व्यक्ति के मन पर संशय आता है उस संशय का समाधान करना बहुत मुश्किल होता है। जिस आदमी के हृदय पर संशय बैठ जाता है उस व्यक्ति का समाधान होगा बड़ा मुश्किल विषय है। ब्रह्मा जी के मन में संशय बैठ गया, दाढ़ी से मैं बूढ़ा, बाल मेरे सफेद, उम्र में मैं बड़ा, और जो मेरे नीचे है नारायण वो कहता है मैंने जन्म दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम मूढ़ हो, जन्म देने वाला तो मैं हूं, बुजुर्ग हूं, तुमसे बड़ा हूं। विष्णु भगवान मुस्कुराने लग गए और कहने लगे, ब्रह्मा जी मेरी आयु कभी बढ़ती नहीं है, मैं जितना हूं उतने ही 16 वर्ष का दिखता हूं। आप मेरे नाभि से प्रकट हुए हैं, मेरे पुत्र हैं। और जानते हो भगवान ब्रह्मा और विष्णु में बाती आरंभ हो गई। इसी बात को लेकर विष्णु भगवान समझाते रहे और ब्रह्मा जी के 5 मस्तक होने के कारण सब में 5 बातें चलती रही। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं हुए। नहीं, मैं बड़ा, मैं श्रेष्ठ, मैं उम्र में अधिक। और जब जानते हो आदमी को कोई एक बात समझाया जाए, बार बार समझाया जाए और वो समझने के लिए तैयार ना हो, और फिर भी समझाया जाए फिर भी वो उसी बात पर अड़ा हो, तो वहां फिर व्यक्ति के मन में जो प्रकट होता है उसका नाम क्रोध है। ब्रह्मा जी को बार बार समझाया और समझाने के बाद जब ब्रह्मा जी नहीं माने तो ब्रह्मा जी के मन में क्रोध प्रकट हुआ। क्रोध भीषण ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी ने अनुसंधान करके ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया। भगवान नारायण के ऊपर श्री ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र को चलाया। भगवान विष्णु ने जब ब्रह्मास्त्र को देखा तो ब्रह्मा अस्त्र भगवान विष्णु देख करके भगवान विष्णु ने नारायण अस्त्र का अनुसंधान किया और विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को मारने के लिए श्री नारायण अस्त्र का प्रादुर्भाव करके ब्रह्मा जी के ऊपर चलाया। दो दिव्य अस्त्र ब्रह्मा और भगवान नारायण के 2 दिव्य अस्त्र दोनों एक दूसरे का मर्दन करने के लिए चले। नारायण अस्त्र भी जिसकी तरफ चलता है उसका अंत करता है और ब्रह्मास्त्र भी जिसकी तरफ चलता है उसका बंधु अंत ही कर देता है। दो भीषण विलक्षण अस्त्र जब एक दूसरे की तरफ चले तो इन दोनों के युद्ध के विराम देने के लिए वहां बड़ा भीषण भयंकर अग्नि स्तंभ का प्रादुर्भाव हो गया। जैसे ही दोनों अस्त्र का आपस में युद्ध होना था तो युद्ध के मध्य में अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों अस्त्रों के बीच में जैसे ही अग्नि स्तंभ आया तो वो अग्नि स्तंभ का प्रभाव देख करके नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र दोनों शांत हो गए। भगवान ब्रह्मा और विष्णु में चर्चा होने लग गई कि भैया हम दोनों के अस्त्र ऐसा कौन सा दिव्यास्त्र ये अग्नि प्रकट हुआ जिसको देख करके ये दोनों अस्त्र का तेज स्वतः शांत हो गया। दोनों सामने आए। भगवान नारायण ने कहा, देखो ये अस्त्र जो अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ है, ये अग्नि स्तंभ हम लोगों को युद्ध विराम करने का संकेत कर रहा है। हम कहीं ना कहीं थोड़े से भूल में हैं, हमारे मन में कुछ ना कुछ भ्रम हो रहा है, हमने कुछ गलती कर ली है। ब्रह्मा जी कहते हैं यदि युद्ध विराम की बात कह रहे हैं तो युद्ध हम विराम देते हैं, किंतु श्रेष्ठता कैसे सिद्ध होगी? मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, ये कैसे पता चलेगा? इसका ज्ञान कैसे होगा कि मैं बड़ा हूं?
ब्रह्मा जी कहने लग गए, यदि ये युद्ध विराम के लिए प्रकट हुआ है तो भगवान विष्णु ये भी बात मान के चलिए, यही ज्योतिर्स्तंभ हमको बताएगा कि हम श्रेष्ठ हैं कि आप श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु और ब्रह्मा में तय हुआ क्या कि जो भी ज्योतिर्स्तंभ का अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ज्योतिर्स्तंभ का अंत कैसे खोजा जाए? विष्णु भगवान को ब्रह्मा जी ने कहा, आप नीचे जाइए और मैं ऊपर जाऊंगा। तब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया। ऐसी कथा कहती है, भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके नीचे की तरफ अग्नि स्तंभ की तरफ गए और एक लंबे काल खंड तक भगवान विष्णु नीचे की तरफ जाते गए। वहां हिरण्याक्ष के साथ भगवान का युद्ध हुआ। भगवान वराह का रूप धारण करके पृथ्वी को बाहर लेकर के आ गए, किंतु भगवान ने अग्नि स्तंभ का अंत नहीं देखा। ब्रह्मा जी की बारी आई तो श्री ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया। हंस रूप धारण करके आकाश की तरफ बढ़ने लगे श्री ब्रह्मा जी। एक लंबे काल तक श्री ब्रह्मा जी आकाश पर उड़ते गए। और बंधु जानते हो, उड़ते श्री ब्रह्मा जी का लंबा काल बीता और ब्रह्मा जी एक स्थान पर खड़े हो गए। विचार करने लगे श्री ब्रह्मा जी कि मैं तो ऐसे ही बुजुर्ग हूं। लंबे काल तक विष्णु नीचे गए और विष्णु उस ज्योतिर्स्तंभ का अंत नहीं खोज पाए। मैं अपनी आयु से ऊपर आकाश की तरफ आते जा रहा हूं, मैंने उस स्तंभ का अंत नहीं खोजा। और मैं भी ऐसे खाली हाथ जाऊंगा तो मेरी श्रेष्ठता भी सिद्ध नहीं होगी। तो श्री ब्रह्मा जी का पांचवा मस्तक विचार करने लगा कि अब तो झूठ बोलने में ही फायदा है। व्यक्ति जब काम को नहीं कर पाता है तो जिस मंत्र का उपयोग करता है वो कहलाता है झूठ। हमें कोई काम दिया जाए और ना कर पाए और हमें अपनी बदनामी को भी बचाना है तो हम क्या कहेंगे? वहां झूठ। सीधे ही हमारे पास एक ही उपाय है, झूठ बोलना। और झूठ बोलना तो लगता है बहुत आसान, सहज रूप में हम झूठ बोल देंगे। लेकिन ब्रह्मा जी ने बोला, मैं ऐसा कह दूंगा कि मैंने खोज कर ली है, अंत को देख लिया है। भगवान विष्णु मानेंगे कैसे? मैंने यदि ये सिद्ध कर दिया कि मैंने अंत देखा है तो विष्णु हमारी पूजा करेंगे। मैं बड़ा हो जाऊंगा, विष्णु छोटे हो जाएंगे। उसी क्षण आकाश से एक पुष्प धरती की तरफ नीचे की तरफ जा रहा था। वो केतके का केवड़े का पुष्प कहलाया। केतके के पुष्प को श्री ब्रह्मा जी ने धारण किया। केवड़े और केतके के पुष्प को श्री ब्रह्मा जी ने लिया और ब्रह्मा जी केवड़े के पुष्प को कहने लग गए कि हे केतके के पुष्प, तुझे मेरे पास रहना है और मैं तुझे विष्णु के समक्ष प्रकट करूंगा। विष्णु के समक्ष तुम जाना तो विष्णु के समक्ष मैं कहूंगा इस ज्योतिर्स्तंभ का अंत खोजा। उस दौरान तुम्हें गवाही देनी होगी कि हाँ, ब्रह्मा ने इस स्तंभ का अंत जाना है। तुम्हें वहां कहना है कि मैं इस स्तंभ के ऊपर से गिर रहा हूं। श्री ब्रह्मा जी ने मुझे इस स्तंभ के ऊपर से चयन करके लाया है। ये कह देना, इस ज्योतिर्स्तंभ के मस्तक पर मैं विराजमान था। केवड़े के पुष्प ने कहा, निश्चित तौर पर मैं तो मस्तक पर ही था और मस्तक से ही गिरा हूं नीचे। ब्रह्मा जी ने कहा, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेकर जाता हूं। और ब्रह्मा जी झूठ को सत्य सिद्ध करने लगे केतके के पुष्प के बहाने। और जब आदमी को झूठी गवाही दिलवाई जाती है तो फिर प्रलोभन दिया जाता है। कोर्ट कचहरी के केस में भी भगवान की कृपा से आज तक हमारा कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर ही नहीं पड़ा और उम्मीद है कि जीवन भर नहीं पड़ेगा। भगवान की कृपा से हमारा कोई पुलिस का झमेला पड़ा ही नहीं और पड़ेगा भी नहीं कि अपन तो साधु आदमी, क्या पुलिस के चक्कर में, और पड़ गए तो पुलिस को भी अपन साधु ही बना देंगे। साधु को तो 2 समय का भोजन मिलना चाहिए, जेल में हो, पुलिस के पास हो और कहीं। ब्रह्मा जी गवाही देने के लिए आश्वासन दिए केतके के पुष्प को, बिल्कुल ध्यान से सुनो।
ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, आप जब गवाही दोगे तो मैं आपको सर्व पूज्य बना दूंगा। झूठी गवाही देने के लिए कई बार हम लोग आदमी को प्रलोभन देते हैं। कई बार हम कहते हैं कि देखो, इतना पैसा ले लो, इतना धन ले लो, इतना वैभव ले लो, इतना ले लोगे, इतना बस कहना है। केतके का पुष्प झूठी गवाही देने के लिए भगवान विष्णु के समक्ष आ गया। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को कहा, सुनो विष्णु, मैंने इस सृष्टि का अंत मैंने इस स्तंभ का अंत खोजा है। यह अग्नि स्तंभ जो हम दोनों के युद्ध के विश्राम के लिए हुआ और हमारी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए जो ये अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ है, इस अग्नि स्तंभ का अंत जो खोजेगा वही श्रेष्ठ होगा, वही वंदनीय होगा। ऐसा हम में और आप में जो शर्त लगी थी, जिसमें आप परास्त हुए, मैं विजयी हुआ, मैंने अग्नि स्तंभ का शिखर खोजा है और शिखर से वहां से ये केतके का पुष्प लाया है। इसकी गवाही केतके का पुष्प स्वयं देगा। ब्रह्मा जी ने झूठ कहा, केतके के पुष्प ने स्वीकारा, अपनी गवाही दी प्रलोभन में आकर के। भगवान नारायण ने नतमस्तक हुए ब्रह्मा के समक्ष हाथ जोड़ना आरंभ किया। षोडशोपचार पूजन विधि से ब्रह्मा की स्तुति करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, कहते हैं उस अग्नि स्तंभ से देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। हाथ में खड्ग और त्रिशूल धारण किए, क्रोधित आंख में वो क्रोध की ज्वालाग्नि भगवान महादेव की। ब्रह्मा को सचेत और सावधान किया, हे ब्रह्मा, तुमने झूठ का आश्वासन दिया, तुमने निर्दोष विष्णु को झूठ कहा, तुमने जगत के पालन करता विष्णु को अपने समक्ष नतमस्तक करने की बात कही और भगवान ब्रह्मा को क्रोधाग्नि में जलाने के लिए भगवान सदा शिव ने अपनी जटाओं से प्रकट किया। काल को नाम पड़ा भैरव और भैरव को खड्ग देकर कहा, ब्रह्मा ने जिस मुख से झूठ बोला हो उस मुख को ब्रह्मा का नष्ट कर दो, काट दो। काल भैरव दौड़ पड़ा ब्रह्मा के पांचवें मस्तक को काटने के लिए। पांचवा मस्तक जो आकाश की तरफ मुंह करके वो अग्नि स्तंभ को देख रहा था, काल भैरव ने ब्रह्मा के पांचवें मस्तक को काट दिया। उनके मस्तक से नेत्र निकाल लिए और नेत्रों को ब्रह्मा की सफेद दाढ़ी पर पिरो करके माला बना ली। मस्तक को खड्ग के रूप में हाथ पर धारण कर लिया, पात्र बना लिया। ब्रह्म हत्या का पाप काल भैरव को लगा। ब्रह्मा का मस्तक काटने के कारण ब्रह्म हत्या। काल भैरव ब्रह्मा के पांचवें मस्तक को भगवान सदाशिव के समक्ष ले गए और भगवान सदाशिव क्रोधित हो गए। कहने लग गए ब्रह्मा को, केवल मस्तक काटने से ही नहीं, हे ब्रह्मा, मैं सदाशिव तुम्हें श्राप देता हूँ, तुमने विष्णु का अपमान किया, इसलिए जीवन पर्यंत तुम पूजा की व्यवस्था से मुक्त हो जाओगे। दुनिया में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, तुम श्रापित हो जाओ, पूजा की व्यवस्था से ही मुक्त हो जाओ। केतके के पुष्प को भगवान ने श्राप दे दिया, हे केवड़े के पुष्प, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुमने प्रलोभन में आया, तुम प्रलोभन में आकर के कि मैं पूज्य हो जाऊं, सर्व पूज्य हो जाऊं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम पूज्य नहीं, तुम अपूज्य हो जाओ, तुम्हारी व्यवस्था देवों में नहीं आएगी, तुम देवों के चरणों और मस्तक में शोभमान नहीं होगे। दोनों को श्राप लगा। और बंधुओं, जानते हो, जब श्राप लगा ब्रह्मा को, जब श्राप लगा केतके के पुष्प को, तो भगवान विष्णु आए ब्रह्मा जी के समक्ष और ब्रह्मा जी को कहने लग गए, ब्रह्मा, भूल हो गई तुमसे, भूल हो गई केतके के पुष्प से। इस भूल का समाधान केवल भगवान शिव की आराधना है। देवाधिदेव महादेव का पूजन करो, उनका चिंतन और स्मरण ध्यान करो, उनके सामने नतमस्तक हो जाओ। जब उनके सामने नतमस्तक हो जाओगे तो वही फिर इसका समाधान करेंगे।